हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे जिसका टारगेट होगा एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम। इस सीरीज में हम 2000 एमसीक्यू क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। साथ ही हमारे चैनल पर बहुत ही अलग अलग सीरीज बनी हुई है जिसका हर वीडियो का टारगेट एमपी सब इंजीनियर एग्जामिनेशन है। तो यह सीरीज जो कि स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंटों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारी सीरीज की पहली वीडियो है। इस सीरीज में 10 वीडियो आएंगी और 2000 क्वेश्चनों का डिस्कशन होगा और जो कि सिविल ब्रांच के, और साथ ही ये सीरीज सिर्फ एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाई जाएगी। साथ ही इसमें क्वेश्चनों का लेवल जो एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम में आता है उसी लेवल के हिसाब से बनाई जाएगी तथा उसी पैटर्न बेस पर उसके लेवल के बेसिस पर क्वेश्चनों का डिस्कशन किया जाएगा और साथ ही उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। तो आप इस सीरीज को ज्वाइन करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे और स्मार्ट तरीके से होती रहे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज के क्वेश्चनों का डिस्कशन। तो आज के सीरीज में हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसका वेटेज जो कि 14 से 15 मार्क का एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम में है। और जैसा कि आपको पता है कि एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम 200 मार्क का होता है और 100 मार्क टेक्निकल और 100 मार्क नॉन टेक्निकल, और 100 मार्क टेक्निकल में इसका 14 से 15 मार्क वेटेज होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टों को टारगेट करके ही वीडियो अपने क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं बिल्डिंग मटेरियल के सब्जेक्ट के। तो पहला क्वेश्चन है कास्ट आयरन पाइल इज। तो कास्ट आयरन पाइल्स इज आर सुटेबल टू वर्क अंडर सी वाटर, नहीं। रजिस्टर सॉकेट इन वाइब्रेशन, नहीं। आर सुटेबल टू यूज इन बेटर पाइल्स, नहीं। आर यूजफुल टू हैवी वर्टिकल लोड, तो ऑप्शन डी जो कि इसका करेक्ट हो जाता है। तो जो कास्ट आयरन पाइल्स होती हैं जो यूजफुल होती है हैवी वर्टिकल लोड के लिए, मतलब एक भारी वर्टिकल लोड अप्लाई किए जाते हैं उसके लिए ये कास्ट आयरन पाइल्स जो कि सुटेबल होती है। तो इस क्वेश्चन पहले का आंसर जो कि डी करेक्ट है। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे और दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं The firm work from the slab excluding proportioner can be removed after। तो जो फार्म वर्क होता है स्लैब का एक्सक्लूडिंग प्रॉप्स कितने दिनों पर रिमूव किया जाता है? तो ये 4 दिनों पर रिमूव करता है, यानी 4 डे पे रिमूव किया जाता है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो कास्ट आयरन फाइल फिलिंग हॉलो स्पेस इन वॉल बिफोर द प्लास्टरिंग इज नोन एज। तो प्रोसेस ऑफ फिलिंग हॉलो स्पेस वॉल बिफोर द प्लास्टरिंग इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर है डबिंग आउट, यानी ऑप्शन बी जो कि करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं द टाइप ऑफ आर्च जनरली कंस्ट्रक्टेड ओवर ए वुडन लिंटेड आर ओवर ए फ्लैट आर्च फॉर द कैरिंग द लोड ऑफ द वॉल एबव ईच। तो इसका करेक्ट आंसर होता है रिलीविंग आर्च, यानी ऑप्शन सी जो कि करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट यानी 5th नंबर के क्वेश्चन पे और द प्लेटफार्म एट द एंड ऑफ द सीरीज ऑफ स्टेप इज नोन एज। द प्लेटफार्म ऑफ द एंड ऑफ ए सीरीज इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर होता है लैंडिंग जो कि सीरीज द प्लेटफार्म एंड ऑफ द सीरीज ऑफ स्टेप इज नोन एज लैंडिंग, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे और 6 क्वेश्चन क्या है? The pile which is a support the load due to friction between pile face and surrounding soil is generally known as। तो इसे कहते हैं फ्रिक्शन फाइल जो कि करेक्ट आंसर होता है। पाइल विच सपोर्ट द लोड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन पाइल, जैसे कि हम ऐसे पाइल बनाते हैं उसमें फ्रिक्शन जैसे जो कि फ्रिक्शन की वजह से वो स्टेबल आता है, तो उसे फ्रिक्शन पाइल कहते हैं। उसके बाद pick up the correct statement of following। The pick up the correct statement of following। The mortar joint is having concave finish in brick masonry is called the K joint। It is correct है। A mortar joint is projected beyond the face of masonry wall is called the Tucket joint। ये भी सही है। A mortar joint having the recess
इन इट इज कॉल्ड ए रूलेट जॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर होता है जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि टाइप ऑफ रूफ विच इज ए स्लोप आर टू डायरेक्शन आर ब्रेक इनटू स्लोप ईच साइड इज नोन एज ए, तो नोन एज ए गैम्ब्रेल रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इंक्लाइन सरफेस ऑफ एबटमेंट इन रिसीव इज नोन एज ए, तो इसका करेक्ट आंसर होता है स्क्यू बैक। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग, द पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट द डीपीसी शुड इज कंटिन्यूअस, सही। डीपीसी शुड ऑफ गुड इम्परवियस मटेरियल, ये भी करेक्ट है। डीपीसी में भी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ये भी सही है। तो यानी ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। 11 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं ए वॉल इज कंस्ट्रक्टेड स्टोन एंड प्रोटेक्ट द कटिंग ऑफ नेचुरल ग्राउंड फ्रॉम द एक्शन इज वेदरिंग एजेंट इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ब्रेस्ट वॉल, यानी ऑप्शन बी जो कि करेक्ट होता है। उसके बाद हायर पिच ऑफ द रूफ, हायर पिच ऑफ द रूफ यानी इसका करेक्ट आंसर होता है रिजल्ट ऑफ स्ट्रांगर रूफ, ये भी करेक्ट है। रिजल्ट ऑफ वीकर रूफ ये गलत है। रिक्वायर्ड टू मोर कवरिंग मटेरियल ये सही है। रिक्वायर्ड टू लेस कवरिंग मटेरियल ये गलत है, यानी पहला और थर्ड सही है इसमें। तो पहला थर्ड किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 30 नंबर के क्वेश्चन पे, और इसमें देखते हैं क्या है। फॉर द डिफरेंट लेयर ऑफ सीमेंट कंक्रीट फ्लोर पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये 10 सेंटीमीटर सीमेंट इन कंक्रीट 1:2:4 इज लेड इन टॉप लेयर, यानी ऑप्शन डी जो कि इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओपन टेस्ट पिट इज ओनली सुटेबल अप टू द डेप्थ, तो इसका करेक्ट आंसर होता है सी, यानी 3 मीटर। 3 मीटर जो कि इसका करेक्ट आंसर है। द सर्विस एरिया ऑफ द बिल्डिंग मीन्स इज आर ऑक्यूपाइड बाई, तो इसका करेक्ट आंसर होता है स्टेयर, टॉयलेट, लाइट शाफ्ट, यानी जो सर्विस एरिया होती है उसमें क्या क्या चीज़ होता है, तो स्टेयर होता है, स्टेयर मतलब सीढ़ी, उसके बाद टॉयलेट, उसके बाद लाइट एंड शाफ्ट, यानी ये सब तीनों चीज़ें जो कि सर्विस एरिया में आती है, यानी ऑल ऑफ दीज। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ स्टेप इन फ्लाइट जनरली शुड बी नॉट इन लेस दैन, तो ये जनरली कितने लेस दैन नहीं होना चाहिए, तो ये 3 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 3। द नंबर ऑफ स्टेप इज फ्लाइट जनरली नॉट लेस देन 3, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इज डिजाइंड इन विथस्टैंड और फोर्स ड्यू टू, तो ड्यू टू तो डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड। मल्टी स्टोरेड कॉलम जो डिजाइन करते हैं डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड। विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में से दोनों में से कोई एक लिया जाता है, और वो कंडीशन पर डिपेंड करता है, दोनों एक साथ कभी नहीं लिए जाते। तो इसका ऑप्शन जो कि डी करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन सॉइल प्रोसेसिंग लो बियरिंग कैपेसिटी इज टाइप ऑफ फाउंडेशन जनरली प्रोवाइडेड इज, तो कॉलम फुटिंग, ग्रेलेज फुटिंग, राफ्ट फुटिंग, ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर। सॉइल प्रोसेसिंग लो बियरिंग कैपेसिटी, यानी सॉइल की कैपेसिटी कम है, यानी लो बियरिंग सॉइल है, तो कौन सा फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए कॉलम फुटिंग या ग्रेलेज फुटिंग या राफ्ट फुटिंग। अब राफ्ट फुटिंग क्या होती है, राफ्ट फुटिंग या मैट फुटिंग, जो कि एक पूरे एरिया पर कंक्रीटिंग कर दी जाती है, और इस फिनोमेना को राफ्ट या मैट फुटिंग कहते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ मोटार यूज इन लोड बियरिंग ब्रिक मेजनरी, तो मिनिमम स्ट्रेंथ क्या होती है मोटार की, तो वो होती है 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ मोटार यूज इन लोड बियरिंग ब्रिक्स मेजनरी, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज कंपेयर टू स्ट्रेचर कोर्स एंड थिकनेस टू जॉइंट इन हेडर कोर्स शुड बी, होना चाहिए लेस, तो शुड बी लेस होना चाहिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू ऑब्टेन ए गुड ब्रिक मेजनरी, तो इसका करेक्ट आंसर होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज। उसके बाद वर्टिकल जॉइंट अल्टरनेट कोर्स इन केप्ट इन प्लम लाइन, बैट्स आर यूज इन नेसेसरी, यानी ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग विच अपर साइड ऑफ मोर्टार यूज इन केप्ट इन 12 mm इनसाइड फेस, द मेजनरी एंड बॉटम इज केप्ट फ्लशेज एंड फेस ऑफ द वॉल, तो इसको कहते हैं स्टक पॉइंटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेडेज शेप इन ब्रिक फॉर्मिंग इन आर्च रिंग इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर होता है वो सी सर। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट इन आइसोलेटेड फाउंडेशन लेयर इज शुड बी लिंटेड एज, तो इसका करेक्ट आंसर होता है सी यानी 65 mm। उसके बाद फाउंडेशन विच कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थिकनेस रेनफोर्स सीमेंट स्लैब कवरिंग इन होल एरिया टू सपोर्ट द हैवी सीमेंटेड स्ट्रक्चर लोड इज नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर होता है राफ्ट फुटिंग। ईच स्टोरेज ऑफ बिल्डिंग इज डेप्थ एक्सप्लोरेटेड शुड बी, तो वो होना चाहिए 3 मीटर। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, द पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग, तो फाइनेंस मॉडुलस इंडेक्स इज एक्सप्रेसिंग द रिलेटिव साइज ऑफ बोथ द कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होता है। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर लॉगेज सॉइल इज इम्प्रूव बाई, तो ड्रेनिंग ऑफ सॉइल, यानी ड्रेनिंग ऑफ सॉइल करके वाटर लॉगिंग सॉइल को इम्प्रूव किया जाता है। बियरिंग कैपेसिटी यानी सपोज कीजिए कि जहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि नाला है, उसके आसपास हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ड्रेनिंग द सॉइल करके तब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। द पोजिशन ऑफ द ब्रिक इज लेड इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इन फ्रॉग इन वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर रहता है ब्रिक अनइंड। ए फ्लोर कंस्ट्रक्शन विथ इन 4 mm and 6 mm मार्बल चिप इज नोन एज ए, तो ट्रेजो फ्लोर कहते हैं इसे। स्टेयर शुड नॉट हैव ए पिच इज मोर देन, तो इसका करेक्ट आंसर होता है 40 डिग्री। 40 डिग्री पर 40 डिग्री से ज़्यादा स्टेयर की पिच नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डेप्थ ऑफ हाइट इज आर्च, डेप्थ ऑफ हाइट इज आर्च इज, तो इसका करेक्ट आंसर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंट्रोडोस एंड एक्स्ट्राडोट। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर होता है पाइल ड्राइवन इन सैंड इज कॉल्ड द सैंड पाइल, तो ये पहला ऑप्शन जो कि सही है। उसके बाद ड्रिवन होल इज फिलेड इन सैंड इज कॉल्ड द सैंड पाइल, गलत। सैंड पाइल इज यूज फॉर बियरिंग पर्पज, इट्स आल्सो रॉन्ग। A wall is constructed to resist the pressure of an earth filling is called, तो 34 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। A wall is constructed to resist the pressure of earth filling is called, तो इसको कहते हैं रिटेनिंग वॉल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35 नंबर का, और जिसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसमें इस तरह से 50 सेंटीमीटर और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कॉलम और परमिसेबल बियरिंग ऑफ कैपेसिटी सॉइल दिया हुआ है। उसके बाद फुटिंग की 20 सेंटीमीटर बियॉन्ड द आउटसाइड इन स्मॉलर कॉलम, पिक अप द करेक्ट डिजाइन पैरामीटर ऑफ द फुटिंग, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर CG ऑफ लोड इज स्मॉलर कॉलम इज 3 मीटर, ये सही है। लेंथ ऑफ फाउंडेशन इज स्लैब इज 7 मीटर। उसके बाद एरिया ऑफ फुटिंग ऑफ स्लैब इज 11 मीटर स्क्वायर, यानी ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। A pedestal slope, a pitched the sloping roof is suitable, a pitched and sloping roof is suitable for, तो ये कहते हैं कोस्टल रीजन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ए वुडन ब्लॉकेट हिंज पोस्ट आउटसाइड ए डोर इज नोन एज ए, तो इसे कहते हैं क्लीट। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इफ अल्फा ऑफ द ऑफसेट ऑफ कंक्रीट बेड इन सेंटीमीटर एंड डी इज डेप्थ ऑफ कंक्रीट इन बेड सेंटीमीटर, तो इसका करेक्ट आंसर होता है डी इजकल टू 0.775 A, जो कि इसका करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद हाई माउंटेन रीजन, इन हाई माउंटेन रीजन टाइप ऑफ रूफ जनरली रिकमेंडेड फॉर बिल्डिंग इज, तो उसको रिकमेंड क्या उनसे कॉलम किया जाता है, तो गैम्ब्रेल टाइप रिकमेंडेड किया जाता है। उसके बाद द फंक्शन ऑफ क्लीट इज रूफ ट्रस्ट इज,
तो इसको कहते हैं प्रिवेंट द फर्लिंग फ्रॉम द टिल्टिंग। तो प्रिवेंट द फर्लिंग फ्रॉम टिल्टिंग जो कि इसका करेक्ट आंसर होता है। तो इस तरह से आज हमने 40 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।